नमस्कार, द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोरखपुर में पहुंचे हैं तारामंडल में। यहां पे आए हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पंडित राजेंद्र त्रिपाठी जी। आइए आज उनसे कुछ जानकारी लेते हैं, इनके संगठन के बारे में जानते हैं। इनका संगठन ब्राह्मण संगठन का क्या उद्देश्य है कि केवल ब्राह्मण संगठन को लेकर ही चलते हैं। आइए तिवारी जी से पूछते हैं। आप जानना हमसे क्या चाहते हैं वो मैं आपको बताऊं। आपका एक कार्यक्रम है आजमगढ़ में, जिस कार्यक्रम में आपका संगठन केवल ब्राह्मण के लिए काम करता है, लेकिन उस बैनर में एक दयाशंकर सिंह जी हैं और एक दानिश करके हैं, वो मुसलमान समाज से आते हैं। क्या उस संगठन, आपके संगठन में और उस बैनर तले में क्या उद्देश्य है वहाँ कार्यक्रम करने का? देखिए, ब्राह्मण शब्द ही अपने आप में इतना विशाल है कि उसकी विशालता के आगे हर चीज़ तुच्छ नज़र आएगी आपको। ब्राह्मण जाति नहीं, उसको जात से न देखा जाए। ब्राह्मण एक विचारधारा है। हमारे पूर्वजों ने भी वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो की कामना और सिद्धांत पर कार्य किया। ब्राह्मण से बड़ा राष्ट्रवादी और समाजवादी इस धरती पर कोई है ही नहीं। और ब्राह्मण ही एक ऐसा वर्ग है जिसने सभी जात, धर्म, संप्रदाय, वर्गों का सम्मान किया और एक माला में पीरों के लेके चलने का कार्य किया, राष्ट्र हित में, समाज हित में। उसी के तहत अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राज्य, जिसका मैं नेतृत्व करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, संगठन भी हमेशा कट्टरता और वाद के खिलाफ, हमेशा राष्ट्र और समाज के हित चिंतन में ही कार्य किया है। हाँ, ये जरूर है कि जहाँ बदले की भावना से कोई विप्रद्रोही किसी वर्ग, अन्य वर्ग का ब्राह्मण को प्रताड़ित करने का, अपमानित करने का दुस्साहस किया, तो संगठन वहाँ उसे आसमान दिखाने का कार्य किया है और करता रहेगा भी। क्या बैनर तले जो कार्यक्रम है 25 तारीख को आजमगढ़ में, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी का सहयोग किया, क्या 2024 में भी उस कार्यक्रम के माध्यम से ये ब्राह्मणों के अंदर संदेश देना चाहते हैं कि मैं बीजेपी के साथ ही रहूँगा या बीजेपी की हेल्प करूँगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2022 में जो समर्थन मेरे नेतृत्व में 138 संगठनों ने दिया है, उसके पीछे शर्तें थी। 15 मांग पत्र था, 15 सूत्री जो दिया गया। अगर वो मांग पत्र हमारी पूरा नहीं हुई, स्थानीय ये जो चुनाव है, क्या नाम है, नगर पंचायत का, अगर इस चुनाव से पूर्व ये लोग पूरा नहीं किए तो पूरा विप्र संगठनों का जो ये मोर्चा बना है, पूरा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा। क्या आपकी मांगें जो 15 सूत्री हैं उस पर बीजेपी के मुख्यमंत्री महोदय या कैबिनेट के मंत्री उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि नहीं? अब ये उनका विषय है। हमने समर्थन दिया, मेहनत किया। नाराज ब्राह्मण जो ये था कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, उनकी नाराज़गी वापस हुई। भारतीय जनता पार्टी पुनः उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई। तो स्थापित हुई, सरकार उनकी बनी, तो मेरा विषय था कि उनको अपना ज्ञापन दिए, अपनी मांग दिए समाज हित की। अब उनका कर्तव्य है कि वो पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो नगर पालिका का चुनाव है, फिर इसके बाद 2024 का चुनाव है। तो अगर एक बार कोई धोखा देगा, बार बार तो धोखा देगा नहीं। कुछ ब्राह्मण समाज का कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी संत तो हैं, लेकिन एक क्षत्रिय समाज से आते हैं और आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो कुछ ब्राह्मणों का कहना है, कुछ ब्राह्मण संगठनों का कहना है कि योगी जी ब्राह्मणों के साथ एकदम जातिवादी तरीके से देख रहे हैं। क्या ये सही है? देखिए, जब राजा होता है और गद्दी पर बैठ के न्याय देगा, तो ये भी कहा गया है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। और राजा वही है जिसका कार्य पारदर्शी हो, समदर्शी हो। तो अच्छा, दुर्गंध तभी आती है जब कहीं न कहीं इस तरह का मैलों का ढेर होगा। अफवाह तभी उठती है कि 1-8% कुछ सत्यता होती है। अब जो भी है, लेकिन जहाँ भी ब्राह्मण न्याय से वंचित हो रहा है, तो हमारा समाज सीधे राजा पर ही आरोप लगाता है और लगाएगा भी। ये तो लाजमी है कि घर का मुखिया ही झेलता है। तो कहीं न कहीं कार्य में
पारदर्शिता की कमी है, इसीलिए आवाज़ उठ रही है। क्या 25 का जो कार्यक्रम है आजमगढ़ में, उस मंच से आप 2024 के लिए अपने समाज के लिए कुछ कहने का एक प्रोग्राम बनाए हैं या भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा है? भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर वो संगठन नहीं, कार्यक्रम नहीं हो रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रा के तत्वावधान में आजमगढ़ में जो 25 तारीख को सामाजिक सद्भाव सम्मेलन हो रहा है, वो मेरे नेतृत्व में हो रहा है। ये सही है कि हम सरकार की आंखों तक, कानों तक अपनी बात रखें, इस वजह से विभिन्न मंत्रियों को उसमें बुलाया गया है। अन्य दलों के भी जो ब्राह्मण नेता हैं या उस तरह के लोग, सामाजिक सद्भाव समाज में कायम हो, इसके लिए सभी वर्गों को आमंत्रित किया गया है और सभी दलों के नेता के आमंत्रित किए गए हैं कि सबका प्रयास होना चाहिए कि जातिवाद, कट्टरता, धर्मवाद से दूर होकर के राष्ट्र हित, समाज हित में आपसी सद्भाव सभी लोग बना करके राष्ट्र हित में कार्य करें। हमारे चैनल के माध्यम से क्या ब्राह्मण वर्ग को कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ ये एक निवेदन है कि बिखरे हुए अंगूर के दाने के रूप में अगर ब्राह्मण रहा तो इस लोकतंत्र में प्रताड़ित होगा और न्याय से वंचित रहेगा। ऐसे में मेरा विनम्र निवेदन है ब्राह्मण समाज के लोगों से कि अपने हितरक्षार्थ, अपने सम्मान अधिकार के हितरक्षार्थ, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के रक्षार्थ अपने बिखराव को रोकें और संगठित होकर के राष्ट्र और समाज हित में, अपने हित में, स्वहित में एक निर्णय इस लोकतंत्र में बनाने का कार्य करें। सारे समस्याओं का एक निदान है कि वो एकजुट होकर के एक आवाज़ बनाएं। आज ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई। इन्होंने कहा कि हम सब इस समाजों को लेकर चलते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि केवल ब्राह्मण समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन इनके कहने का मतलब ये है कि हम ब्राह्मण समाज के साथ साथ हम सामाजिक एकता बनाने का काम करते हैं। ये दुष्प्रचार करने का काम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम सामाजिक अपने ब्राह्मण समाज को लेकर चलते हैं, लेकिन हम सामाजिक मतभेद को नहीं पैदा करते हैं। द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर से पंचानन पांडे गुड्डू, अपने कैमरामैन अनुराग सिंह के साथ।